नमस्ते दोस्तों, आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल सफ़र के बारे में है। ट्रेन में चढ़ते ही थोड़ा हल्का फुल्का खाना खा लिए और फिर सो गए। रात का सफ़र काफ़ी स्मूथ था। सुबह के लिए एनर्जी सेव करनी थी ना। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह का नज़ारा देखिए। एक लंबी और खूबसूरत जर्नी का शुरुआत होने वाला है। बाहर देखते हुए दोनों जा रहे थे। थोड़ा फ्रूट्स कैरी किए थे तो वो भी खा लिए। ये ब्रेकफास्ट से पहले काफ़ी परफेक्ट था। शाम को 5 बजे ट्रेन जबलपुर स्टेशन पहुंच गई और वहां से हमें ऑटो पकड़ना था। जा रहे थे ओशो अमृत धाम आश्रम के लिए। ये था हमारा रूम, छोटा सा, सुंदर सा और एकदम शांत। अमृत धाम में एक अलग ही सुकून का एहसास हो रहा था। और सुबह की शुरुआत यहाँ की नेचुरल ब्यूटी के साथ हुई। बर्ड्स, बटरफ्लाइज, हर गिलहरियाँ, एकदम पीसफुल एनवायरनमेंट। तरह तरह की चीज़ें यहाँ देखने को मिल रही थी। जो शहर में रहने वाले लोग बिल्कुल डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं, यहाँ आके एक नेचर के साथ कनेक्शन बन रहा था हम लोगों का। एकदम पीसफुल एनवायरनमेंट। यहाँ पे था ओशो शिला। ओशो खुद यहाँ पे ध्यान किया करते थे। जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो कहते हैं कि ये पूरी जो एरिया है ओशो के एनर्जी से चार्ज्ड है और उन एनर्जीज के बीच में बैठे थे हम दोनों। उस दिन बहुत अच्छा लग रहा था। ओशो अमृत धाम में है, जबलपुर में। यहाँ पे 3 दिन का शिविर हम लोग अटेंड कर रहे हैं। ओमकार सतनाम। अभी नवंबर का महीना चल रहा है, 15, 16, 17। लेकिन हम लोग रुकेंगे 19 तक। यहाँ से बेड़ा घाट जाने का भी प्लान है। ओशो ट्री देखने जाएंगे। मैं जबलपुर 2 साल पहले आया था और फिर 2 साल बाद फिर आ गया हूँ। अब मैरिड हूँ। और उसके बाद यहाँ से हम लोग जाएंगे गडरवाड़ा, कुचवाड़ा। तो ओशो का गांव देखेंगे। ओशो का चाइल्डहुड जहाँ पे बीता था उस जगह को देखेंगे। सारे जगह में मेरा सेकंड विज़िट है एक्चुअली, लेकिन आने का बहुत मन था तो दोबारा आ गया हूँ। और वहाँ से आगे जाएंगे कुचवाड़ा, उसके आगे पंचमढ़ी जाना है, सफारी भी करना है। तो ये सब प्लानिंग है, आगे आगे इस व्लॉग में आता रहेगा दोस्तों। मैं अपने कैमरे से इन खूबसूरत पलों को कैप्चर कर रहा था। अमृत धाम का ये सुकून सच में कुछ अलग है। ध्यान करने के लिए गए थे। जो एम्बियंस था वहाँ का वो बहुत आकर्षित कर रहा था और हेल्प कर रहा था ध्यान करने के लिए। वो कहते हैं ना कि पॉजिटिव एनर्जी मन को और पॉजिटिव कर देती है, तो वैसा ही कुछ हो रहा था। 5 दिन के ध्यान शिविर के बाद हम लोग निकल गए बेड़ा घाट एक्सप्लोर करने। एनर्जी ज़्यादा थी, मन शांत था, पर जैसे फिर भी दिल खुशी से झूम रहा था। बहुत पॉजिटिव महसूस हो रहा था। पहले लोकल मार्केट्स घूमे, कुछ खास चीज़ें देखी। जैसे आमतौर पे मार्केट्स होते थे वैसे ही यहाँ की मार्केट भी थी, पर यहाँ पे जो खासियत है पत्थर से बनी हुई मूर्तियाँ। जबलपुर जाना जाता है रॉक माउंटेन के लिए।
वही देखने घूमने के लिए हम लोग आज आए थे। आपको आगे जाके दिखेगा। तो ये स्पेशल था हम लोगों के लिए। हालांकि हम लोगों ने कुछ खास खरीदारी की नहीं, पर छोटे मोटे कुछ चीज़ हम लोग भी रख लिए अपने मेमोरी के लिए। और उसके बाद पहुंच गए रोप वे का एक्सपीरियंस लेने। टिकट खरीद के सीधा बैठ गए हम लोग रोप वे में। ভালো লাগছে। हम लोग पैदल भी जा सकते थे, लेकिन हम लोगों ने उस दिन डिसाइड किया कि ज़्यादा पैदल नहीं चलेंगे। तो हम लोगों ने एक गाइड लिया। गाइड साहब के साथ बैठ गए उनके गाड़ी में, जिस पे कोई छत नहीं था। यही मज़ा था, यही अलग लग रहा था। ऊपर भी बैठ सकते हैं सर आप, सूज उतार के बैठना है यहाँ ऊपर? हाँ हाँ ठीक है बैठ जाएंगे। यहाँ पे कैसे रीमॉडलिंग करके इन लोगों ने कार को डिज़ाइन किया था। काफ़ी यूनिक था, मज़ेदार भी था। यहाँ मोहनजोदारो की शूटिंग हुई थी। यहाँ वही आइकॉनिक शॉट लिया गया था जहाँ पर ऋतिक रोशन की फाइट हुई थी मगरमच्छ के साथ। तो गाइड ने हमें वो शूटिंग स्पॉट दिखाया। मोहनजोदारो मूवी शूटिंग हुई थी यहीं पे मोहनजोदारो फाइट करता है ना ऋतिक रोशन नाव पे बैठ के। हाँ जी, वो यहीं पे हुआ था सर। ओके। ब्रेथ टेकिंग माउंटेन्स, ये नज़ारा कुछ अलग था। पहाड़ मैंने काफ़ी देखा है क्योंकि मैं खुद उत्तराखंड से हूँ, लेकिन यहाँ का जो पहाड़ था ये अलग था। इसको कंपेयर नहीं कर सकते थे उत्तराखंड या कहीं और जगह के साथ। रॉक माउंटेन्स, कुछ अलग ही है जबलपुर। हम लोग थे एकदम बीचों बीच इंडिया के, मध्य प्रदेश। उसके बाद गए हम लोग धुआंधार वाटरफॉल। पानी की गुरगुराहट, एकदम रॉ ब्यूटी। ये मोमेंट सिर्फ देखने का नहीं, फील करने का भी था। यहाँ का बोट राइड काफ़ी पीसफुल था। नदी का शांत पानी और चारों तरफ के पहाड़, एकदम मेस्मराइजिंग। क्योंकि आएगा मार्बल का साइड, ऑटोमेटिक बोलेगा गाइड, और बैठो टाइट, देखना है चारों साइड। ये शाम, ये सनसेट, एक पल का सुकून। कभी कभी बस ये सिंपल मोमेंट्स सबसे ज़्यादा खुशी दे जाती है।
दोनों बैठ के आपस में बातचीत कर रहे थे और उस मोमेंट में जैसे खौफ आ गए थे। शाम हो चुकी थी तो वापस जाने का भी समय हो गया था। अगले दिन सुबह हम लोग पहुँचे ओशो ट्री देखने, जहाँ पे ओशो एनलाइटन हुए थे। वहाँ से फिर गए हम लोग मदन महल किला। आसपास जंगल है, जंगल है आसपास। हाँ, अच्छा भी है यहाँ पे। कुछ एनिमल्स है यहाँ पे। ये तो मुझे भी आइडिया नहीं है एनिमल्स है कि नहीं है, लेकिन बहुत गिलहरियाँ है यहाँ पे, वो दिख रही है एक साथ। वो देखिए गिलहरी, अरे भागा भागा भागा। आज जा रहे हम लोग मदन महल। ऊपर किला है तो थोड़ी चढ़ाई है, देखते हैं। मैं लास्ट टाइम आया था तो मुझे जहाँ तक याद है 15-20 मिनट चलना पड़ता है। थोड़ी थकान होती है, लेकिन ऊपर से नज़ारा बहुत खूबसूरत होता है। जबलपुर नीचे पूरा दिखता है यहाँ से। थक गई हो क्या? हाँ। थोड़ी बहुत। हाँ। कैसा लग रहा है इस जगह पर? बहुत ही अच्छा है। साइलेंस है ना? बहुत साइलेंस है और मेडिटेशन किए है, इसीलिए इतना भी थकान नहीं हो रहा है। डायनामिक करने के बाद, हाँ, डायनामिक मेडिटेशन, एक सक्रिय ध्यान होता है ये। उस करने के बाद मतलब इतना भी चढ़ाई करने में पेन नहीं हो रहा है। फिटनेस ज़्यादा लग रहा है। ज़्यादा है। ठीक। ये वहाँ की एक हिस्टोरिकल प्लेस है। यहाँ से जबलपुर को आप ऊपर से देख सकते हो, बिल्कुल ऊपर से। किला के ऊपर प्रॉपर जा नहीं पाए, ताला लगा हुआ है, पता नहीं क्यों। लास्ट टाइम आए थे तो ताला नहीं था, इस बार है तो ऊपर नहीं जा पाए। तो ये किला के दूसरे साइड का एरिया है, किला उस तरफ है। बहुत शांत सन्नाटा और खूबसूरती है यहाँ पे। और फाइनली हम लोग चाट खाए, जबलपुर के समोसे। वाह! अब दोस्तों इसके टेस्ट के बारे में क्या ही कहूँ, बहुत स्वादिष्ट थे। आप लोग अगर जबलपुर कभी भी आए तो यहाँ के समोसे ज़रूर ट्राई करें। आश्रम वापस आ गए, अब यहाँ से जाने का समय आ गया था। ओशो अमृत धाम ने सिर्फ मेडिटेशन नहीं, एक नई एनर्जी दी हम दोनों को। हम लोग अब गाडरवाड़ा जा रहे थे, ओशो लीला आश्रम। वहाँ ओशो के बचपन को और अच्छे से जानने का मन था। इस सफ़र का अगला पार्ट और भी सुंदर होने वाला है। मेडिटेशन के बाद सतपुरा टाइगर रिजर्व, पंचमढ़ी, इन सब का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और दिखाऊंगा भी। साथ जुड़े रहिए, अगले व्लॉग में मिलते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए। अलविदा दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।